हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग को जो है एलपीपी जो आपका जो दिखा रहे हैं, एलपीपी में जो है आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन को पहले दो बार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। रेशमा दो प्रकार के भुज्जे P और Q इस प्रकार है ना मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हो। ठीक है ना, यानी रेशमा दो प्रकार के भोज्य बनाती है। एगो P प्रकार के भोजन बनाती है, फूड P, और फूड Q, दो प्रकार का भोजन बना रही है रेशमा। ठीक है ना, जिसमें से उसको बताया गया, इसमें बताया गया है कि इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A है, 11 मात्रक विटामिन B है ना। और उसके बाद जैसे हम बताए थे कि एक दुकानदार है ना, जो मिठाई के दुकान का ले है और दो प्रकार का मिठाई बनता है, S1 प्रकार का और S2 प्रकार के। S1 प्रकार के मिठाई बनाने फर्स्ट टाइप ऑफ मतलब S1 है ना, फर्स्ट टाइप के मिठाई जो बनाए थे, S1 प्रकार के जो मिठाई आप लोग बनाए हैं। ठीक है, तो वहां पे X kg बना था और S2 प्रकार के मिठाई जो बना था वो Y kg बना था। तो उसमें भी तो स्टॉक था ना, दुकानदार के पास स्टॉक, वो बता रहा था कि मेरे पास कम से कम 5 kg खोआ और 10 kg चीनी माने जो होता है कम से कम अवेलेबल रहता है। इसका मतलब वो स्टॉक हुआ। तो यहाँ पे रेशमा जो है बता रही है कि हमारे पास दो प्रकार के भोजन का निर्माण होता है। उसमें जो है भोज्य P जो है और भोज्य Q, माने मतलब P प्रकार के और Q प्रकार के भोजन बनता है। उसमें इसका स्टॉक है विटामिन A 8 मात्रा का, विटामिन B जो है 11 मात्रक है। ठीक है, 11 मात्रक विटामिन B है। ठीक है ना, और कहता है कि भोज्य P की लागत 60 रुपया पर केजी या भोज्य Q की लागत 80 रुपया पर केजी है। मतलब भोजन जो बनाती है रेशमा, तो उसका कहना है कि 1 केजी हम भोजन बनाने में, P प्रकार के भोजन बनाने में उसको 60 रुपया पर केजी खर्चा पड़ता है और Q प्रकार के भोजन बनाने में 80 रुपया का खर्चा पड़ता है। मतलब उसका कॉस्ट, लागत, ठीक है ना, लागत लगता है उतना। ठीक है, तो ये Z के मान देगा। किसका मान देगा? Z का। जैसे हम वहां पे बताए थे कि देखिए S1 प्रकार के मिठाई बेचते हैं तो 10 रुपया का बेनिफिट होता है पर केजी, S2 प्रकार के मिठाई बेचते हैं तो 20 रुपया पर केजी बेनिफिट होता है। वही Z का मान देता है। तो Z का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए। Z का मान आपको पता चल गया। प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मिनिमम की चर्चा कर दिया है। ठीक है ना, मिनिमम की चर्चा था, मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मिनिमम की कहीं चर्चा कर दिया तो सिंबल कैसा रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का, क्योंकि हम बोले थे कि क्वेश्चन में बहुत बड़ा रहेगा, उसमें मिनिमम की चर्चा कर दिया, न्यूनतम की चर्चा कर दिया है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल का यूज होने जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है माने उसमें मिश्रण की है ना न्यूनतम लागत क्या होगा, तो ये बता दिया है कि देखिए P प्रकार के भोजन जो है X kg बनता है, आप Q प्रकार के भोजन जो है Y kg, तो टोटल भोजन आपका क्या होगा? X प्लस Y, तो यानी X प्लस Y टोटल भोजन हो गया। ठीक है ना, ये Z के मान दे दिया। किसका मान दे दिया है? Z का। उसके बाद अब बताइए, एक बात बताइए, तो ये जो है X प्लस Y हुआ, तो एक और बात बताइएगा कि उसको जो कहता है कि भोज्य P की लागत 60 रुपया पर केजी है और भोज्य Q की लागत कितना है? 80 रुपया पर केजी है। इसका मतलब आप समझिए कि 1 केजी है ना भोजन, 1 केजी रहता है। अगर P प्रकार के भोजन 1 केजी रहेगा तो उसमें 60 रुपया लगेगा, तो यहाँ तो X केजी है, इसीलिए अब 1 केजी का कीमत आपको पता है कि 60 रुपया लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60x। कितना हो जाएगा? 60x। ठीक है, क्योंकि 1 केजी में 60 रुपया, तो X केजी में 60x खर्चा लगता है। उसके बाद 1 केजी Q प्रकार के भोजन बनाने में 80 रुपया पर केजी लग रहा है, तो ये Y केजी बना है, तो Y केजी में क्या होगा? 80 इंटू Y, जितना केजी बना लीजिए भाई। ठीक है, तो Z का मान तो पहले ही निकाल लिया हम। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है कि रेशमा दो प्रकार के भोजन बना रही है, P प्रकार का और Q प्रकार के भोजन बना रही है। तो इसमें जो है बताया गया है कि देखिए यहाँ पे बताया भोज्य P में 3 मात्रक विटामिन A और 5 मात्रक विटामिन B है।
माने पी में विटामिन ए और विटामिन बी, पी प्रकार के भोज्य बनाने में विटामिन ए और बी का यूज होता है। तो क्यू प्रकार के भी भोज्य बनाने में भी विटामिन ए और विटामिन बी का प्रयोग करते थे। वहां देखिए S1 प्रकार के मिठाई बनाने में खोआ और चीनी का इस्तेमाल किए थे, तो S2 प्रकार के मिठाई बनाने में भी हम लोग क्या किए हैं, खोआ और चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ बोला है कि पी प्रकार के भोज्य में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी, मतलब 3 मात्रक आपका क्या है, विटामिन ए और 5 मात्रक आपका क्या है, विटामिन बी है। ठीक है ना, तो 3 मात्रक है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1 kg बनाने में 3 मात्रक चल रहा है विटामिन, तो इसका मतलब जितना kg बनाएगा गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3x। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3x। ओके, यहाँ पे लिख दीजिएगा 3x, और इसमें गुना 1 kg बनाने में जो होता है 5 मात्रक लग रहा है, तो 2 kg बनाने में तो मतलब इसको गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसी प्रकार जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 2 मात्रक पर केजी विटामिन बी यूज हो रहा है, तो विटामिन ए जो होता है भोज्य क्यू में 4 मात्रक का यूज कर रहा है, 4 मात्रक। ठीक है, भोज्य क्यू में जो होता है विटामिन बी जो होता है 2 मात्रक का यूज होता है। इसका मतलब 4 गुने वाई हो जाएगा, जितना केजी बना ले भाई, इधर क्या हो 2 × वाई। और हम आपको बताए थे कि देखिए वहां पे हम क्या किए थे, खोआ को खोआ के साथ जोड़ दिए थे और चीनी को चीनी के साथ, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, यानी विटामिन ए में विटामिन ए के साथ जोड़ दिए हैं। तो विटामिन ए आपका क्या है 3x है, और यहाँ नीचे वाला में क्या है 4y है। ठीक है, और आपको पता होगा कि न्यूनतम की चर्चा कर दिया है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। स्टॉक आपका क्या था पता है, विटामिन ए का स्टॉक आपका 8 मात्रक है। ठीक है ना, विटामिन ए आपका यहाँ पे 8 मात्रक है स्टॉक, तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा। ठीक है, और देखिए 11 मात्रक विटामिन बी है, मतलब विटामिन बी को बी से बी में जोड़िए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस में 2y। ठीक है, मिनिमम की चर्चा किया था ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या जोड़िएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, नीचे वाले को नीचे, तो स्टॉक क्या है विटामिन बी का स्टॉक है 11 मात्रक, एगो 11 मात्रक हो गया। अब जेड का मान आपको पता है, ये क्या है मिनिमम की चर्चा किया है, किसका चर्चा कर दिया है ना, मिश्रण की न्यूनतम लागत, तो मिनिमम के बारे में बोल दिया है, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना माने खर्चा पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा, जेड के मान निकालने पर। अब ग्राफ खींचने, इस फोटो का आपको ग्राफ हम सिखा चुके हैं, और मेरा वीडियो अच्छा से टाइप 1 टाइप 2 आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना, तो आप लोग इसको नोट कीजिए।